अनुभव करता कुछ करता नहीं है, और अहम खुद एक अनुभव है, चित्तवृत्ति है और मिथ्या है। अहम का अनुभव कर्ता में स्थित रहना साधना है, तो अहम को अनुभव कर्ता में स्थित रखने का प्रयास कौन करता है? जो खुद एक अनुभव है, जड़ है या मिथ्या है, उसके पास ये स्वतंत्रता कहाँ से है कि उसको कहाँ स्थित होना चाहिए? आपने प्रश्न में ही अपनी मान्यता लिख दी है, जो बहुत अच्छी बात है। मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आया कैसे प्रश्न। आपने लिखा है कि अहम का अनुभव कर्ता में स्थित रहना साधना है। ये ठीक नहीं है। अहम अनुभव कर्ता में स्थित नहीं रह सकता। अनुभव कर्ता का ज्ञान चेतना है, और अहम की वृत्ति का ज्ञान इस स्थिति में रहता है। जब आप चेतना में होते हैं तो अहम की वृत्ति का ज्ञान होता है। अहम क्योंकि असत्य है, मिथ्या है, वो कहीं स्थित नहीं हो सकता। कभी कभी हम कह देते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ, ये चेतना है, लेकिन ये केवल एक स्मरण का एक, मान लीजिए, मंत्र है। स्मरण आ जाए, इसके लिए ये हम वाक्य उपयोग में लाते हैं कभी कभी कि मैं देखो अनुभव करता हूँ। अब उससे भाषा के द्वारा स्मरण संभव हो जाता है और चेतना आ जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अहम वृत्ति अनुभव कर्ता में स्थित हो गई। ये कहना थोड़ा सा इतना सटीक नहीं है। कैसे होगा? अहम वृत्ति अनुभव कर्ता में स्थित कैसे होगी? हो सकता है इससे आपका उत्तर मिल जाए, क्योंकि जो आपने प्रश्न लिखा है उसके पीछे ये मान्यता है कि अहम अनुभव कर्ता में स्थित रहना साधना है। ये मान्यता को आप यदि सत्य मान ले तो फिर ये प्रश्न आएगा कि अब कैसे, कौन करेगा? ये करने वाला तो कोई नहीं है, अब उसको स्थित कौन करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप चेतना की साधना करते हैं, चेतना लीन रहते हैं, तो केवल ज्ञान होता है कि ये सारे अनुभवों की पृष्ठभूमि अनुभव करता है। बस इतना सा ज्ञान है। इसमें न अहम का कोई महत्व है, न किसी और वृत्ति का महत्व है। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई भावना आती है। अब क्या भावना को हम अनुभव कर्ता में स्थित कर सकते हैं? इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। अनुभव कर्ता अपने आप में स्थित है। आप कह सकते हैं चित्त को स्थिर करना हमारी साधना है। जो जहां है वहां स्थित है। स्थिर शब्द का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी हम कह देते हैं कि चित्त को इस ज्ञान में स्थित कीजिए, तो उसकी स्थिति इस ज्ञान में होनी चाहिए। ये चेतना है। लेकिन हम कभी वृत्ति का नाम नहीं लेते कि भावनाओं को अनुभव कर्ता में स्थित कर दो, विचारों को अनुभव कर्ता में स्थित कर दो। ऐसा हम कभी नहीं कहते, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब हम भी एक वृत्ति है। वो वृत्ति क्या कहती है कि जो भी कार्य होते हैं, जो भी कर्म होते हैं, वो मेरे द्वारा होते हैं और मैं शरीर हूँ, कर्ता मैं हूँ। ये अहम वृत्ति है। इस मनुष्य शरीर की मिथ्या को सत्य मान लेना और उसको इनाम दे देना मैं, ये अहम वृत्ति है। इसको केवल आपको देखना है, इस पर दृष्टि रखना है, बस यही साधना है आपकी। ये वृत्ति चल रही है, कभी इसको मैं कहा जा रहा है, कभी उसको मैं, कभी इसको मेरा कहा जा रहा है, कभी उसको, और इस कर्म का कर्ता ये हो रहा है, उस कर्म का कर्ता वो हो रहा है। ये चेतना है। चेतना में स्थित होना है आपको, हमको कहीं और स्थित नहीं करना है। कौन है जो ये प्रयास करता है? जैसा कि मैंने कहा था कि चेतना प्रयास के द्वारा संभव नहीं है। प्रयास अर्थात कर्म, कर्म से चेतना नहीं आती। कर्म भाव के त्याग को हम चेतना कहते हैं। उल्टा है, ठीक उल्टा। प्रयास छूट जाए तो चेतना आती है। जैसा कि आप ही ने लिखा है कि कोई एक अनुभव है, जैसे अहम एक अनुभव है, शरीर एक अनुभव है, विचार अनुभव है, चित्त भी अनुभव है, तो वो तो कुछ करते नहीं है चेतना में आने के लिए। जब उन वृत्तियों पर चेतना का प्रकाश या अनुभवकर्ता का प्रकाश पड़ जाता है तो वो कोई कर्म नहीं है। वहां पर कर्म अंत होते हैं, वहां कर्मों का अंत होता है। आपको दिखता है कि कोई कर्म नहीं हो रहा है, केवल मिथ्या है। कर्म भी सारे मिथ्या है, कुछ हो नहीं रहा है। आप इतना देख पाते हैं, केवल अनुभव आ जा रहे हैं। अनुभव हमारे स्मृति की वजह से लगता है कि स्थायी है, कुछ हो रहा है। समय का हमें भान होता है, कुछ चल रहा है ऐसा लगता है। ये सब आभास है। यदि ये आभास है तो क्या कुछ हो रहा है? क्या कोई प्रयास कर रहा है? क्या कोई कर्म हो रहा है? कोई कर्म करने वाला है? नहीं, कुछ भी नहीं है। यही चेतना है। अब आपने स्वतंत्रता शब्द का उपयोग किया है। जो मशीन है उसमें कैसी स्वतंत्रता होगी? ये तो आप भी जानते हैं। चित्त भी मशीन है, शरीर भी मशीन है। अब कैसी स्वतंत्रता होगी उसमें? अभी कैसे संभव है कि चेतना आ जाती है? वो एक तरह की आप मान लीजिए स्मृति है बस। इसीलिए मैंने चेतना को भी वृत्ति कहा है। इसीलिए चेतना को भी चित्त की परत कहा गया है बोधि वार्ता में, और कहीं किसी ने कहा नहीं ऐसा। सब चेतना को अनुभवकर्ता के साथ जोड़ देते हैं, उसका पर्यायवाची बना देते हैं।
यदि अनुभवकर्ता का पारिवाची होता चेतना तो उसका आना जाना असंभव था। फिर तो कोई अज्ञानी नहीं होता, फिर तो सभी चेतना में लीन होते हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी वृत्ति है, वृत्ति आती जाती है, इसीलिए चेतना आती जाती है। चेतना एक तरह की स्मृति है, स्मरण है, ज्ञान का स्मरण। ज्ञान कहाँ से आया, ये उसका कारण है। उस चेतना के आने के कारण व्यक्ति की इच्छा या व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। चेतना के आने का कारण स्मरण है जो गुरु द्वारा स्थापित किया गया है। ये वृत्ति, ये संस्कार गुरु द्वारा स्थापित किया गया है आपके अंदर। गुरु की बड़ी महिमा है हमारे देश में, वो इसीलिए है क्योंकि गुरु नहीं बताता, चेतना नहीं आती कभी। चेतना संभव नहीं थी यदि ये संस्कार गुरु द्वारा स्थापित नहीं होता। कुछ लोग कह सकते हैं नहीं, मैंने तो ये पढ़ा था कहीं चेतना के बारे में तो मुझे ज्ञान हो गया, अब चेतना अपने आप आती है। जो आपने पढ़ा था वो भी गुरु के वचन थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एक विकास क्रम चल रहा है जब ये वृत्ति अपने आप उत्पन्न होती है, और जिन लोगों में ये अपने आप आ जाती है उनको हम गुरु कहते हैं। अब गुरु कभी कभी जो भी अंधकार में है उनको ये ज्ञान दे देता है। जैसे ये ज्ञान उनके अंदर पहुंचता है, उनका विकास क्रम एक छलांग लगाता है, लंबी छलांग, और उनमें भी चेतना आ जाती है। क्योंकि संभावना थी वहां पर, प्रकट नहीं हुई थी चेतना की। जैसे सभी में संभावना होती है, हर विकास क्रम की संभावना सभी में है, धीरे धीरे प्रकट हो रही है प्रकृति की मेहरबानी से। गुरु जैसे ही कहता है कि देखो ये भी संभावना है, ऐसा भी किया जा सकता है, ये संस्कार उस चित्त पर पड़ जाते हैं। जब भी स्मृति आती है वो संभावना प्रकट हो जाती है। अब यदि उस शिष्य में ये योग्यता है, यदि उसमें मुमुक्षुत्व है, तो उसका महत्व, चेतना का महत्व उस शिष्य को समझ में आएगा, और वो खुद ही वहां पर एक वृत्ति चलेगी जो बार बार स्मरण लाएगी। ये बुद्धि के द्वारा होता है। बुद्धि को एक बार समझ में आ गया इसका महत्व, तो इस वृत्ति को, चेतना की वृत्ति को प्राथमिकता दी जाती है, पहले ये रखी जाती है। वहां पे चुनाव करने की हमारे पास स्वतंत्रता है। चेतना को लाने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो कभी कभी प्राकृतिक रूप से किन्हीं लोगों का विकास हो जाता है, और गुरु से हमें ये दान में एक, मान लीजिए, उपहार स्वरूप ये ज्ञान मिलता है। और यदि उस शिष्य की कामना है कि मैं चेतना में रहूं, तो बार बार स्मरण आता है। और कभी कभी गुरु स्वयं कहेगा कि देखो आपकी चेतना स्थिर नहीं है, आपकी इच्छा थी कि मैं चेतना में रहूं, लेकिन मैं देखता हूं कि आपकी चेतना स्थिर नहीं है, तो बार बार स्मरण करो। और फिर स्मरण के उपाय दिए जाते हैं, ये लो माला, ये लो मेरा चित्र ले लो, इसको वहां पर दीवार पर लगाओ ताकि बार बार स्मरण आता रहे। ये लो, ये देवी देवता की मूर्ति ले लो, देखते रहो, बहुत सुंदर मूर्ति है, स्मरण आना चाहिए। कृष्ण की मूर्ति को केवल पूजा नहीं करना है, ये भी देखना है कि मैं ही कृष्ण हूँ, मूर्ति में अपनी छवि देखनी है। तो इस तरह से गुरुओं ने उनकी कृपा की वजह से, उनकी दया की वजह से हमें ये सारे साधन दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको फैला रहे हैं, हम वो ज्ञान प्रसार कर रहे हैं कि देखो ये हमें मिला है उपहार, और जितना बांटो उतना बढ़ता है, हम उसको देते जाते हैं, चेतना का उपहार। ये कभी न कभी अपने आप तो होगा ही, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। जीव कुछ नहीं कर सकता, जीव के हाथ में कुछ भी नहीं। यही काम दूसरे ज्ञान के बिना भी हो सकता है। जैसे कुंडलिनी योग में हम विकास क्रम तेज कर देते हैं, प्रकृति की कृपा होती है, शक्ति की कृपा होती है, उसके बाद चेतना आ जाती है। जब हम नाश होता है कुंडलिनी में, कुंडलिनी अर्थात सब कुछ नाश कर देती है वो, जब कुछ नहीं बचता तो चेतना बच जाती है, और फिर वो जो गुरु कृपा है, जो शक्ति की कृपा है, वही उसको बनाए रखती है, वही उसको स्थिर रखती है, चेतना को। अब ये बहुत बड़ा विषय है, इसलिए हम और आगे नहीं जाएंगे इसमें।